हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम कैलकुलेशन के लिए और एनालिटिकल वर्क के लिए करते हैं। फॉर्मूलाज। बच्चों, फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेशंस करते हैं और डाटा को स्टोर करते हैं इन द सेल्स ऑफ द एक्सेल स्प्रेडशीट। बच्चों, फॉर्मूला हमेशा शुरू होता है इक्वल्स टू साइन के साथ और फॉर्मूले के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ जैसे कि 1 2 3 4, सेल एड्रेसेस जैसे B2F5 और ऑपरेटर्स जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं। बच्चों, हाउ टू एंटर अ फॉर्मूला, हम फॉर्मूले को कैसे एंटर करते हैं। तो ये एक सिंपल टास्क होता है। हम फॉर्मूला सेल में जाके इक्वल्स टू लगा के फॉर्मूले को टाइप करते हैं और एंटर करके फॉर्मूला यूज़ हो जाता है। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज इन फॉर्मूला। कौन कौन से एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला डिवीजन, फिर एडिशन, एक्सपोनेंट, सब्ट्रैक्शन और एस्ट्रिक्स जिसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस वो सेल होता है जिसे हम एक्टिव सेल कहते हैं या जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग। बच्चों, 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग होते हैं। रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स रेफरेंसिंग। नंबर 1, रिलेटिव रेफरेंसिंग। बच्चों, ये एक नॉर्मल वे होता है किसी भी सेल को एड्रेस करने का, जैसे कि A1, B2, B3। जब भी हम इस तरीके की रेफरेंसिंग को यूज़ करते हैं तो सेल एड्रेस जो होता है उसके अंदर फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जब हम कॉपी करते हैं इसे किसी दूसरे रो या कॉलम में। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। बच्चों, जब हम कभी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में और हम ये चाहते हैं कि सेल का एड्रेस चेंज ना हो, तो इस केस में हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में डॉलर का साइन यूज़ किया जाता है कॉलम लेटर एज वेल एज रो नंबर से पहले। मिक्स रेफरेंसिंग। बच्चों, मिक्स रेफरेंसिंग में सेल एड्रेस जो होता है उसमें रो या कॉलम एक रहता है रिलेटिव और दूसरा पार्ट हो जाता है एब्सोल्यूट। जो पार्ट एब्सोल्यूट होता है उसके आगे डॉलर का साइन लगाया जाता है। फंक्शंस। बच्चों, फंक्शन प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं एक्सेल के अंदर जो हमें हेल्प करते हैं कैलकुलेशंस को जल्दी से करने में। एक्सेल में कुछ प्री डिफाइंड प्री रिटन फॉर्मूले हैं। इन फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज़ को देते हैं और जल्दी से हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाता है। जैसे द सिंटेक्स ऑफ अ फंक्शन होता है इज इक्वल टू फंक्शन नेम और ब्रैकेट्स में आते हैं आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट में 20, 30 और 50। सम इज़ द फंक्शन नेम, 20, 30, 40 ये होंगे आर्ग्यूमेंट्स। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले होते हैं मैथमेटिकल फंक्शन, फिर आते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन, फिर टेक्स्ट फंक्शन, डाटा फंक्शन और लॉजिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर बच्चों परफॉर्म की जाती हैं कैलकुलेशंस। बच्चों, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं इस तरह। सिंटेक्स जैसे हमने दिया सम नंबर 1 कॉमा नंबर 2, तो बच्चों इसमें हम दोनों नंबर्स को प्लस कर रहे होते हैं। इक्वल्स टू प्रोडक्ट नंबर 1 कॉमा नंबर 2, तो यहाँ पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकाला जाता है। इक्वल्स टू मॉड नंबर 1 कॉमा नंबर 2, तो ऐसे में इनका डिवीजन कैलकुलेट किया जाता है। और इज इक्वल टू SQRT नंबर वेयर नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जाता है। स्टैटिस्टिकल फंक्शन, इन फंक्शंस को यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म एनालिटिकल टास्क। जैसे हम इन फंक्शंस की हेल्प से किसी भी एनालिटिकल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं।
टेक्स्ट फंक्शन। बच्चों, टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करके टेक्स्ट डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह हम टेक्स्ट डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाटा फंक्शन। बच्चों, एक्सेल डील करता है कैलेंडर डिटेल्स जैसे कि डेट, डे, इन सब से। तो हम इसे डाटा फंक्शन भी देते हैं। एग्जाम्पल, टाइप इज इक्वल टू टुडे और फिर ब्रैकेट। अब सेल में हम इसे टाइप करके एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे तो करंट डेट डिस्प्ले हो जाएगी एक्टिव सेल के अंदर। ये होते हैं डेटा फंक्शंस। अब पढ़ेंगे बच्चों हम लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस हमें डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं इन द एक्सेल। द कंडीशंस आर पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स। कंडीशंस को हम आर्ग्यूमेंट्स की तरह पास करते हैं और फिर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं ट्रू या फॉल्स बेस पर। बच्चों, आईएफ फंक्शंस होते हैं जैसे जिसमें रिजल्ट मिलता है इफ़ रिटन कंडीशन टर्न्स आउट टू बी ट्रू, और दूसरा रिजल्ट मिलता है अगर कंडीशन होती है फॉल्स। बच्चों, इसके सिंटैक्स होते हैं इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट ट्रू एक्शन कॉमा फॉल्स एक्शन। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला एरर्स। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि अगर हम फॉर्मूले को इनकरेक्टली एंटर करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट हमें एरर मैसेज नहीं देगा इंस्टेड ऑफ आउटपुट। ये हमें एक मैसेज देगा कि हमारा जो फॉर्मूला है वो गलत है, और इस मैसेज को हम कहते हैं फॉर्मूला एरर्स। ये खाली हमें यही नहीं दिखाता बल्कि हमें हेल्प भी करता है हमारी एरर को आइडेंटिफाई करके फिक्स करने में। बच्चों, इनमें से कुछ एरर हैं हैशटैग 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 एरर। ये एरर होती है जब कॉलम विड्थ बहुत छोटी होती है बड़ी वैल्यू को अकोमोडेट करने के लिए, और इसका सॉल्यूशन होता है कि हम विड्थ कॉलम को एक्सटेंड करते हैं। हैशटैग नेम क्वेश्चन मार्क एरर। ये एरर अकर होता है जब टेक्स्ट जो होता है फॉर्मूला में वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है बाय एक्सेल, या आपने फॉर्मूले को इनकरेक्टली डाला है या आपने स्पेलिंग गलत डाली है। हैशटैग वैल्यू एरर। यहाँ पे जो वैल्यू डिस्प्ले है ये गलत होती है तो इसका मतलब वैल्यू एरर होता है। हैशटैग डिवीजन ब्रैकेट ओ एरर। तो बच्चों, ये एरर आता है कि जब आपका डिवीजन जो है आपने ज़ीरो से करवा दिया या एक एम्प्टी सेल है। एरर REF एक्सक्लेमेटरी साइन एरर। बच्चों, ये एरर डिस्प्ले होता है जब सेल रेफरेंस वैलिड नहीं होता। जब भी हम सेल्स को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर दूसरे फॉर्मूला को रेफ़र किया जाता है और ये एरर कॉज करता है। सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स। बच्चों, सॉर्टिंग फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जिसकी हेल्प से हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे हमने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है जिसमें 10 स्टूडेंट्स का नेम है, उसके साथ उनके मार्क्स हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी और साइंस के। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले फर्स्ट नेम कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम क्लिक करते हैं सॉर्ट और फिल्टर ग्रुप पर। अब इसके अंदर जो डाटा टैब होता है हम उसमें सॉर्ट आइकन को सर्च करते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं और हम सेलेक्ट करते हैं A to Z या Z to A को। अब जैसे ही हम क्लिक करते हैं सॉर्टिंग सीक्वेंस पे तो हमारा डाटा जो है वो सॉर्ट हो जाता है। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। जैसे ही सॉर्ट डायलॉग बॉक्स आता है तो हम क्लिक करते हैं किसी भी सेल रेंज पर। अब हम क्लिक करते हैं डाटा टैब पे और फिर क्लिक करते हैं ऑन सॉर्ट। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं प्राइमरी फील्ड दैट इज़ फर्स्ट नेम। बच्चों, ऑर्डर बॉक्स में हम सेलेक्ट करते हैं ऑर्डर और ओके पर हम प्रेस करते हैं और हमारा सारा डाटा अरेंज हो जाता है। फिल्टरिंग डाटा। बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक
फीचर होता है जिसका नाम होता है डेटा को फिल्टर करना या फिल्टरिंग डाटा। ये हमें मदद करता है ऐसे डाटा को स्क्रीन पर दिखाने में जो हमारे लिए यूज़फुल होता है। इसके लिए हम कहीं भी क्लिक करते हैं डाटा रीजन में और फिर जाते हैं डाटा टैब पर और क्लिक करते हैं फ़िल्टर आइकन में, जो कि प्रेजेंट होता है सॉल्ट और फिल्टर ग्रुप के अंदर। अब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करते हैं फर्स्ट नेम कॉलम पर और किसी भी नाम को हम टिक कर देते हैं। बच्चों, अब हमारा नाम जैसे कि समंथा सेलेक्ट हुआ है लिस्ट में, तो अब हम क्लिक कर देंगे ओके पर। बच्चों, यहाँ पे समंथा की जो भी डिटेल्स हैं हमें ये शो हो जाएंगी। अगर हमें फ़िल्टर को रिमूव करना है तो हम दोबारा से क्लिक करते हैं फ़िल्टर आइकन पर। चार्ट्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बच्चों, चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि बहुत अट्रैक्टिव होता है डाटा को समझाने और इंटरप्रेट करने में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एक्सेट्रा। बच्चों, एक सिंपल चार्ट के अंदर होते हैं चार्ट टाइटल, चार्ट एरिया, ग्रिड लाइंस, वैल्यू एक्सिस, लेजेंड्स, डाटा सीरीज, कैटेगरी एड्स और प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया ऐसा एरिया होता है जो चार्ट कंटेन करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें अलग अलग टाइप ऑफ चार्ट अवेलेबल होते हैं ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। बच्चों, इसमें आते हैं कॉलम चार्ट। इनमें हम वाइट कॉलम्स बनाते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। बार चार्ट ये कॉलम चार्ट की तरह ही होता है और इसमें इंडिविजुअल आइटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हम जो वैल्यूज़ हैं उसे एक्स एक्सिस के अलोंग बनाते हैं और कैटेगरीज को वाई एक्सिस के अलोंग। लाइन चार्ट में हम ट्रेंड्स को इलस्ट्रेट करते हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं एट इक्वल इंटरवल्स। पाई चार्ट ये कंपैरिजन करता है अलग अलग आइटम्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन इन अ फुल सर्कल। फिर आता है डोनट चार्ट। ये पाई चार्ट की तरह दिखता है लेकिन ये एकोमोडेट करता है एक से ज़्यादा डेटा सीरीज को। एरिया चार्ट। बच्चों, एरिया चार्ट अलग होता है। ये कुछ हद तक सिमिलर होता है लाइन चार्ट के, विद एन एक्सेप्शन कि इस एरिया चार्ट में लाइन के बिलो जो एरिया है वो फिल्ड होता है एरिया चार्ट से ताकि हम उसका मैग्नीट्यूड समझ सकें। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल। बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम एम्बेडेड चार्ट्स को क्रिएट कर सकें। इसके लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं रेंज ऑफ द सेल्स को वर्कशीट में से जो कंटेन करती हैं सोर्स डाटा को। तो यहाँ पर हम A1 से लेके F10 तक सेलेक्ट करते हैं। अब हम इंसर्ट टैब में जाकर गो टू द चार्ट्स ग्रुप में जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं अपने लिए सुटेबल चार्ट डिज़ाइन। बच्चों, अब इसमें 4 सब्जेक्ट्स मार्क होते हैं हर स्टूडेंट के लिए और साथ ही साथ इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट के हेल्प से हम उसको क्लिक करके प्रेफरेबल डिज़ाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं ना बच्चों कि ये कितना डिफरेंट है। लेजेंड्स हैव बीन यूज्ड टू डिनोट द 4 सब्जेक्ट्स। इन 4 सब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए लेजेंड्स का यूज़ किया गया है। जो वैल्यूज़ हमें एक्स एक्सिस पर दिखती हैं और नेम्स दिखते हैं वाई एक्सिस पर। अब आप देख सकते हैं कि हम किसी भी तरह कैसे इंटरनेट की हेल्प से विंडोज़ पर चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।